हेलो गाइस। तो इसमें हम चैप्टर 3 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है। योग एवं आसन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फिजिकल एंड एजुकेशन एंड योगा के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्न में से दिया गया है। निम्न में से कौन अंग मुद्रावत आसन का उदाहरण है? दिए गए सभी हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योगी नाम आसन का उदाहरण नहीं है? तो स्वस्तिकासन, सुखासन, योग मुद्रा, वक्रासन। निम्न में से कौन आसन खड़े होकर किया जाता है? तो दिए गए सभी क्या हैं? खड़े होकर किए जाते हैं। त्रिकोणासन और पदहस्तासन और ताड़ासन। अच्छे अच्छे नाम हैं गाइस। योग का मानसिक प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? निम्न में से कौन है? तो सभी हैं। गठिया या आर्थराइट के उपचार में कौन सा आसन उपयोगी है? तो दिए गए सभी आसन क्या हैं? उपयोगी हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गठिया रोग के उपचार में कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? मतलब दिए गए सभी क्या हैं? मस्तिका, सूर्यवेदी, उज्जाई, ये सभी क्या हैं? गठिया रोग के उपचार में उपयोगी हैं। गठिया रोग के निवारण में कौन सा षष्ठक्रम उपयोगी है? तो दिए गए सभी क्या हैं? उपयोगी हैं। गठिया रोग के उपचार में कौन सा बंध एवं मुद्रा उपयोगी है? त्रिबंधासन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पीठ के दर्द में कौन सा आसन उपयोगी है? उक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के दर्द में उपयोगी नहीं है? हलासन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीठ के दर्द से छुटकारा पाने में कौन सा प्राणायाम उपयोगी है? नाड़ी शुद्धि। पीठ के दर्द से छुटकारा पाने में कौन सा षष्ठक्रम उपयोगी है? तो ए एंड बी दोनों, जलनेति और कपालभाति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ के दर्द से मुक्ति पाने के लिए कौन सा बंध या मुद्रा उपयोगी है? मूल बंध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पीठ दर्द की स्थिति में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? उक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हृदय रोगी कौन सा आसन करना चाहिए? दिए गए सभी क्या हैं? हृदय रोगी आसन है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका सही आंसर, यानी कि यह आसन करेंगे तो आपको हृदय की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हृदय रोगी को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? पवन युक्त आसन, सेतु बंधासन, अर्धशलमासन, बलासन किस रोग यानी किस रोग के रोगी के लिए लाभदायक है? हल योग। हृदय रोगी को कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? उक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हृदय रोगी कौन सा षष्ठक्रम करना चाहिए? ए एंड बी दोनों, कपालभाति, जलनेति। हृदय रोग में कौन सी बंध एवं मुद्रा उपयोग होती है? उड़ियाना बंध। हृदय रोगी को कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? ए एंड बी दोनों, चक्रासन और सर्वांगासन। मधुमेह के रोगी में को कौन सा आसन करना चाहिए? उक्त में से सभी मधुमेह के रोगी को आसन करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आसन मधुमेह के रोगी के लिए नहीं करना? तड़ासन। निम्न में से कौन सा आसन मधुमेह के रोगी को नहीं करना चाहिए? अर्ध पद्मासन। ठीक है। मधुमेह रोगी के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? मस्त्रिका और सूर्यवेदी, यह मधुमेह के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। मधुमेह के रोगियों के कौन सा षष्ठक्रम करना चाहिए? उक्त में से सभी। मधुमेह के रोगी को कौन सा बंध एवं मुद्रा करना चाहिए? ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पेट संबंधी रोग के निवारण हेतु कौन सा आसन किया जाता है? तो दिए गए सभी क्या हैं? पेट से संबंधित निवारण हेतु यानी छुटकारा पाने के लिए आसन किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा आसन पेट संबंधी रोग के निवारण के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? धनुरासन, मंडूकासन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पेट संबंधी रोग के निवारण में कौन सा प्राणायाम किया जाता है? तो ए एंड बी दोनों, मस्त्रिका और सूर्यवेदी। पेट संबंधी रोग में कौन सा षष्ठक्रम किया जाता है? उक्त में से सभी। पेट संबंधी रोग निवारण हेतु बंध एवं मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? उक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। श्वसन संबंधी रोग के निवारण हेतु कौन सा आसन किया जाता है? उक्त में से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। श्वसन संबंधी रोग के निवारणार्थ कौन सा आसन नहीं किया जाता है? सेतु बंधासन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वसन संबंधी रोग में कौन सा प्राणायाम किया जाता है? ए एंड बी दोनों। श्वसन संबंधी रोग में कौन सा षष्ठक्रम किया जाता है? उक्त में से सभी।
श्वसन संबंधी रोग निवारण में कौन सा बंध एवं मुद्रा उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन संबंधी रोग में कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? उक्त में से सभी। हलासन, स्वर्गासन, मयूरासन। निम्न में से कौन सा आसन नेत्र संबंधी रोग के लिए उपचार हेतु किया जाता है? उक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा परिणाम नेत्र संबंधी रोग में किया जाता है? उक्त में से सभी। निम्न में से कौन सा संस्करण नेत्र संबंधी रोग में किया जाता है? उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? मोटापा कम करने के लिए दिए गए सभी आसन कम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो मोटापा दूर करने के लिए कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? शीतली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मोटापा दूर करने के लिए कौन सा संस्करण नहीं करना चाहिए? नाड़ी शुद्धि। मोटापा दूर करने के लिए कौन सा बंध एवं मुद्रा करनी चाहिए? उक्त में से सभी। महामुद्रा, तिबंद्र और विपरीतकरण करनी करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उक्त रक्तचाप के निवारण में कौन सा आसन करना चाहिए? उक्त में से सभी करना चाहिए। उक्त रक्तचाप निवारण में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? ए एंड बी दोनों। उक्त रक्तचाप के निवारणार्थ में कौन सा संस्करण करना चाहिए? उक्त सभी। हाइपरटेंशन को निर्मूल करने के लिए कौन सा बंध और मुद्रा करना चाहिए? मूल बंध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनिद्रा को दूर करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? उक्त में से सभी। अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? उक्त में से सभी। अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा संस्करण करना चाहिए? उक्त में से सभी। अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा बंध एवं मुद्रा उपयोगी है? तिबंध्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अनिद्रा को दूर करने के लिए कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? वज्रासन और पद्मासन। बहिरंग योग के निम्न में से कौन शामिल है? बहिरंग योग के निम्न में से कौन शामिल है? उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। कायिक, वाचिका तथा मानसिक संयम के लिए निम्न में से कौन सा आचार विहित है? उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसंयम की वह साधना जिसमें निषेध होते हैं उसे हम यम कहते हैं। योग के निम्न में से कौन से आदेश विधि सूचक हैं? नियम। योग में शरीर की मुद्राओं को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। योग में प्राण शक्ति पर नियंत्रण को कहते हैं? प्राणायाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। योग में इंद्रियों का उनके विषय से निग्रह कहलाता है? प्रत्याहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। योग में मन के केंद्रीकरण को कहते हैं? समाधि कहते हैं। और क्या दिया गया है? योग के मन के सकेंद्रीकरण को समाधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में मन के विकेंद्रीकरण को ध्यान कहते हैं। योग में चरम चैतन्य को क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग में ऋषियों के 6 शत्रुओं की पहचान की है, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं है? तो अस्तस्यय और संतोष। निम्न में से कौन नियम के अंतर्गत आता है? उक्त में से सभी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि ने निम्न में से किसी योग का तीसरा नेत्र माना है? आसन को। आसन सिद्ध हो जाने से निम्न में से किसका द्वंद्व समाप्त हो जाता है? उक्त में से सभी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भेरी। योग में श्वास प्रवास की गतिविधियों का प्रवाह कहलाता है? उक्त में से पूरक कहलाता है, रेचक और कुंभक कहलाता है। निम्न में से कौन सी प्राणायाम की वृत्ति है? तो उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देश काल एवं संख्या की दृष्टि से प्राणायाम के प्रकार शामिल हैं? उक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। स्वभावतः अपने विषयों के विचरण करती हुई इंद्रियों का बलपूर्वक एकाग्र आकर्षण प्रत्याहार कहलाता है। यह विचार किसका है? विचार या गवलक क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। योग का अर्थ समाधि है, यह विचार निम्न में से किसका है? व्यास का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग का आध्यात्मिक कामधेनु है, जो मांगो मिलता है, उक्त विचार निम्न में से किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम। योग स्वयं ही स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है, उक्त विचार इनमें से किसका है? तो गीता का है।
योग आध्यात्मिक कामधेनु है जिससे जो मांगो मिलता है। यह विचार निम्न में से किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्र योग कितने मंत्रों से पूर्ण है? 16 मंत्रों से पूर्ण है। मंत्र योग के 16 अंगों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो सत्य, असत्य, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और मोक्ष। निम्न में से कौन ब्राह्म शुद्धि का अंग है? दिए गए सभी क्या हैं? ब्राह्म शुद्धि के अंग हैं। शरीर शुद्धि स्थान से होती है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 7 प्रकार का होता है। मन की शुद्धि निम्न में से किससे होती है? तो दिए गए सभी से होती है। हठ योगी किसे हठ योग का प्रवर्तन मानते हैं? आदित्यनाथ श्री शिव जी को मानते हैं। निम्न में से कौन हठ योग से संबंधित ग्रंथ है? तो उक्त में से सभी हैं। षष्ठ क्रम में निम्न में से कौन सा कर्म शामिल है? तो दिए गए सभी क्या हैं? शामिल हैं। हठ योग के अनुसार बैठकर साधन करने के लिए कितने आसन माने जाते हैं? 33 आसन माने जाते हैं। प्राणायाम के 8 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल है? तो दिए गए सभी क्या हैं? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ में ज्ञान योग की कितनी भूमिकाएं बताई गई हैं? उक्त में से सभी। निष्काम कर्मयोग निम्न में से किसमें वर्णित है? श्रीमद् भगवत गीता में। सभी कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प विकल्प के जाल से मुक्त होकर चित्त को शून्य बनाकर शांत अवस्था में प्राप्त करने की चेष्टा को लय योग कहते हैं। राजयोग का प्रमुख ग्रंथ है पतंजलि योग सूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 4 पाद, समाधि पाद, साधन पाद और सीधी पाद, केवल पाद का वर्णन निम्न में से किसमें है? पतंजलि योग सूत्र में है। अंतकरण के 4 भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? प्रलोभन। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही आंसर है। राजयोग के अंतर्गत योगियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। राजयोग में वर्णित योगियों के प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ब्राह्म शुद्धि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। किस क्रिया के अभ्यास से अतिशीघ्र ही जठराग्नि प्रज्वलित होती है? अग्निसार क्रिया। भक्ति सागर में ध्यान 4 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो पंकज ध्यान। ध्यान के 3 प्रकार स्थूल स्थान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान किस ग्रंथ में वर्णित है? घेरंड संहिता में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग में 8 चक्र बताए गए हैं यानी बनाए गए हैं। इनका वर्णन किए गए ग्रंथ में है योग शास्त्र। निम्न में से कौन 8 चक्रों में शामिल नहीं है? सुफल चक्र, उद्देश्य चक्र, संपत्ति चक्र। शरीर में कितने कोष होते हैं? तो 5 कोष होते हैं। शरीर के 5 कोष में कौन सा नहीं है? कोधमय कोष। संप्रज्ञात योग के भेद हैं, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त कारणुगम के भेद होते हैं सर्वितर्क और निर्वितर्क। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। समाधि के प्रकार हैं सविकल्प समाधि और सुपुष्टि निर्विकल्प समाधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मोटापा दूर करने के लिए इनमें से कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? सल्मासन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो गाइस ये थे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा एवं योग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जो भी दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।